Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in chemistry online education classes. Students, 12th का लेसन चल रहा था, उसमें हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे? एल्डिहाइड. उसमें हमने स्टडी कर लिया था स्टडी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड. उसी के अंदर हमने 15 का एग्जाम्पल स्टडी किया था. कौन सा? CH2 CHO CH CHO CH2 CHO. देखो आप, दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन के जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं, तो हो गया एलिफेटिक. जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन के जो एंड्स होते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में वो क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, उसको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा अगर एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो कार्बन चेन में तो उनके लिए एक स्पेशल नेम सफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड. तो इसका नाम क्या दिएगा? इसको तो लेंगे नंबरिंग में. इसका नाम क्या दिएगा? प्रोपेन. प्रोपेन ई रिप्लेस कर देना 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड. ओके, अगला एग्जांपल देखो. इसी के जैसा दूसरा एग्जांपल, इसी का एग्जांपल है तो एक एग्जांपल और देख लेना. यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की जगह वही किसमें ऐड हो? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन हो उसमें, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? बेंजीन में अगर एक भी एल्डिहाइड ग्रुप ऐड होता तो उसका नाम क्या करते हैं? बेंजेल्डिहाइड. ये उसी का मैंने आपको कल लिखवाया था और करके बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड. ओके, तो उसमें इसका नाम क्या देगा? बेंजीन. ये रिप्लेस कर सकते हो यहां पर बेंजीन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड. ओके, अगला एग्जांपल देखो एक और. ये दोनों है आईपीएसी नेम. इसका हम लिखेंगे कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों. देखो अब इसका कॉमन नेम ये तो हो गया बेंजेल्डिहाइड. ये इसको बोल सकते हैं बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड. एरोमेटिक रिंग पर चाहिए एक भी एल्डिहाइड ग्रुप ऐड है तो भी उसके लिए स्पेशल नाम क्या लिखेंगे? कार्ब एल्डिहाइड. इसमें मोर देन 2 होना चाहिए तब लिखेंगे क्या नाम? कार्ब एल्डिहाइड. अब इसका नाम देखो, ये ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन है जिस पर फंक्शनल ग्रुप ऐड है? मेन फंक्शनल ग्रुप है पैरा. ये ऑर्थो, ये कौन सी है? मेटा. तो इसका कॉमन नेम क्या देगा? मेटा मेथिल मेटा मेथिल बेंजेल्डिहाइड. बेंजेल्डिहाइड ये इसको लिख सकते हैं मेटा मेथिल बेंजीन कार्बेल्डिहाइड. बेंजीन कार्बेल्डिहाइड इसकी जगह और नाम करके लिख सकते हैं इसका नाम. बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो और करके क्या लिखोगे? मेटा. CH3 ग्रुप है तो उसको बोलते हैं टोलुइन. बेंजीन के ऊपर CH3 ये नहीं होता, इसको साथ में लिखेंगे तो क्या जाएगा? मेटा टोलुइनल्डिहाइड. इसका आईपीएसी नेम लिखो 1 2 3 4 5 6. ये हो गया सबस्ट्रेट ग्रुप. क्या देगा? 3 मेथिल बेंजेल्डिहाइड. बेंजेल्डिहाइड. ओके, ये हो गया 3 मेथिल बेंजेल्डिहाइड. अब एक नाम और लिख लो इसमें 18 का. इसका आपको लिखना है 18 वाले का एग्जांपल केवल कौन सा नाम? आईपीएसी नेम. आईपीएसी नेम लिखना इसका. अब इसमें तो क्या था? एल्डिहाइड ग्रुप कितने थे? मोर देन 2.
इसमें कितने एल्डिहाइड ग्रुप है? ओनली 2 एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसको हम नंबरिंग में लेंगे, मोर देन 2 हो तब लिखेंगे कार्बोल्डिहाइड। ओनली 1 या 2 हो किसमें? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, तो हम सिंपल नाम के हिसाब से लिखेंगे, वो भी सफिक्स क्या लगाएंगे इसका? एल। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कितना हो गया? ब्यूटेन। ब्यूटेन ई रिप्लेस कर देना 1 2 या 1 4 डाई एल या 1 4 डाई ब्यूटेनल। क्या लिख सकते हैं? 1 4 डाई ब्यूटेनल। ये ओके, ये आपका हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कंप्लीट। इसके अलावा अगला पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। इसमें सबसे पहला करेंगे फर्स्ट पॉइंट कॉमन नेम कीटोन का। सेकेंड नेम पढ़ेंगे आईपीएससी नेम, उसके बाद हम टेबल बनाएंगे इसकी। कॉमन नेम में कीटोन के 2 टाइप के नेम लिखेंगे। फर्स्ट तो होगा सिंपलेस्ट कीटोन या सिंपल कीटोन, और सेकंड होगा मिक्स्ड कीटोन। सिंपलेस्ट कीटोन में नोमेनक्लेचर के हिसाब से करेंगे। यदि किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों एंड्स पर सेम एल्किल ग्रुप ऐड हो, मान लेते हैं एग्जांपल CH3 और इधर भी क्या ऐड हो? CH3। समझ आ गई कि किसी कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप के दोनों एंड्स पर सेम एल्किल ग्रुप ऐड हो तो उसका नोमेनक्लेचर करते हैं सिंपल कीटोन बोलते हैं इसको। सिंपल मतलब दोनों एल्किल ग्रुप सेम हो तो क्या हो जाएगा? डाई एल्किल कीटोन। एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल और ले सकते हो C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। ओके, एक एग्जांपल और भी ले सकते हो बेंजीन C डबल बॉन्ड O बेंजीन। स्टूडेंट देखना इसमें इन एग्जांपल्स में देखो, कीटोन में ऐसा कीटोन, सिंपलेस्ट कीटोन किसको बोलते हैं? ऐसा कीटोन जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप के दोनों साइड मतलब दोनों एंड्स पर सेम एल्किल ग्रुप या सेम सब्स्टिट्यूट ग्रुप क्या हो? ऐड हो, या सेम ग्रुप ऐड हो। इसमें 2 फेनिल ग्रुप ऐड है, 2 मेथिल ग्रुप ऐड है, इसमें 2 एथिल ग्रुप ऐड है। उसको कौन सा कीटोन बोलेंगे? सिंपलेस्ट कीटोन। नोमेनक्लेचर के हिसाब से करेंगे उसका डाई एल्किल कीटोन। इसी हिसाब से इसका नाम बताओ, डाई एल्किल या क्या लिख सकते हैं? डाई एरिल। ये किसके लिए हो जाएगा? एरोमेटिक के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा? एलिफेटिक के लिए। तो एरोमेटिक के लिए नाम क्या हो जाएगा? डाई फेनिल कीटोन। और इसका ये तो होता है इस हिसाब से डाई फेनिल, डाई एरिल, डाई फेनिल कीटोन। ब्रैकेट में लिख लेना, इसका ओल्ड नेम और है, इसका ओल्ड मतलब पुराना नाम है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन इसका नाम लिखो, क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड के प्रेजेंट है मेथिल, क्या हो जाएगा? डाई मेथिल। डाई मतलब 2 कीटोन। ओके, या इसको क्या बोलते हैं? ओल्ड नेम होता है इसका एसीटोन। क्या होता है इसका ओल्ड नेम? एसीटोन। इसका डाई एथिल, दोनों एथिल ग्रुप है, कीटोन। ओके, ये हो गया सिंपलेस्ट कीटोन। मिक्स्ड कीटोन का मीन्स होता है कि वे कीटोन जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप के दोनों साइड
कार्बोनिल ग्रुप या सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के दोनों साइड यानी दोनों एड्स पर डिफरेंट एल्किल या एरिल ग्रुप ऐड हो या फेनिल ग्रुप ऐड हो। जैसे एग्जांपल इसके लिए नोमेनक्लेचर के हिसाब से करेंगे, एल्किल एल्किल कीटोन, ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आए होने वाला है अल्फाबेट में देखो एग्जांपल, देखो अब सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप एड है। इधर कौन सा ग्रुप एड है, फेनिल, तो इधर कौन सा एड, मेथिल। ओके, ये एल्किल है तो ये क्या है, एरोमेटिक है। दूसरा एग्जांपल देख लो, C2H5 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ओके, दो एग्जांपल से समझ लो आप। इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा इसको बोलते हैं फेनिल, नाम किससे स्टार्ट होगा, पी से। इसको बोलते हैं मेथिल, जो सी डबल बॉन्ड ओ के है, इसका नाम किससे स्टार्ट होता है, एम से। पहले कौन सा आएगा, एम या पी, पहले आएगा मेथिल, तो नाम क्या जाएगा इसका कॉमन नेम, मेथिल फेनिल कीटोन, कीटोन। ओके स्टूडेंट्स, इसका नाम सी डबल बॉन्ड ओ के इधर क्या है, एथिल, ई से स्टार्ट होता है, इधर क्या है, मेथिल, एम से स्टार्ट होता है, पहले कौन सा आएगा, एथिल, तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम आईपीएससी नेम, सो ना कि कॉमन नेम है, किस हिसाब से पढ़ेंगे आप देखना। इनके आईपीएससी नेम, कीटोन का आईपीएससी नेम होता है, कीटोन को आईपीएससी नेम लिखते हैं एल्केनोन, एल्केन प्लस ओन। ओन किसके लिए लगाते हैं, सफिक्स कीटोन के लिए, एल्केन, ई रिप्लेस कर देना एल्केन का और ओन लगा देना, नाम क्या हो गया, एल्केनोन। अब देखो इनके कुछ एग्जांपल टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे, देखना एग्जांपल, देखना टेबल के हिसाब से। टेबल बनानी है आपको, यहां पर लिखोगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहां पर लिखोगे कॉमन नेम और यहां पर लिखोगे आईपीएससी नेम, आईपीएससी नेम, यहां पर लिखोगे कॉमन नेम, यहां पर लिखोगे स्ट्रक्चर। देखो पहला एग्जांपल CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3, दूसरा एग्जांपल CH3 सी डबल बॉन्ड O CH2 CH3, थर्ड एग्जांपल CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड O CH2 CH3, फोर्थ एग्जांपल CH3 CH CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3। ओके, ये चार एग्जांपल देखो एक बार। इसका नाम देखना, सी डबल बॉन्ड O के दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, वो दोनों एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है, तो कौन सा कीटोन हो गया, ये सिंपलेस्ट कीटोन। और इसके लिए कॉमन नेम क्या होगा, सी डबल बॉन्ड के इधर मेथिल है इधर भी मेथिल है, तो ये कौन सा हो जाएगा, डाई मेथिल कीटोन, पूरे बोलेंगे कीटोन। ओके फ्रेंड्स, देखो अब यहां पर सी डबल बॉन्ड O के इधर कौन सा ग्रुप एड है, CH3 मेथिल, इधर कौन सा ग्रुप एड है, एथिल, CH2 CH3। तो इन दोनों में से अल्फाबेट में मैंने आपको बताया था मिक्स्ड कीटोन में अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर आएगा, तो इधर ई से स्टार्ट होता है, तो क्या जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन। ओके फ्रेंड्स, सी डबल बॉन्ड O, ये सी डबल बॉन्ड O है, इधर कौन सा ग्रुप एड है, एथिल, इधर भी कौन सा एड है, एथिल,
दोनों सेम एल्किल ग्रुप एड है, सिंपलेस्ट कीटोन हो गया, जिसका मैंने आपको कॉमन नेम में क्या बताया था, डाई एल्किल कीटोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। एथिल कितने एथिल हो गए, दो, तो क्या हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। ये आया था 12th एग्जाम 2019 में क्वेश्चन। ये देखो आप, सी डबल बॉन्ड ओ के इधर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मेथिल, इधर कौन सा एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, आइसोप्रोपिल। देखो एक कार्बन पर 2 CH3, क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपिल। तो पहला नाम क्या आएगा, आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन। ओके, अब इनका करेंगे आईपीएसी नेम। इसका आईपीएसी नेम देखो, नंबरिंग 1 2 3। आईपीएसी नेम में क्या बोलते हैं इसको, एल्केनॉन, और वैसे इसका नाम क्या होता है, एसीटोन। ओके, अब आईपीएसी नेम में क्या जाएगा, प्रोपेन 2 ओन, या इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनोन। ओके, इसका नाम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप इधर से पहले आएगा, इधर से 3 नंबर पर आएगा, तो इधर से 2 नंबर पर पहले आए, उधर से नंबरिंग करना है, ताकि मिनिमम इसको मार्क्स मिल सके। ओके, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओन या 2 ब्यूटेनोन, या ब्यूटेन 2 ओन। इसका नाम 1 2 3 4 5, इधर से 3 नंबर पर और राइट साइड से भी 3 नंबर पर, किधर से भी कर लेना नंबरिंग, इसको मिनिमम मार्क्स मिलेंगे 3। क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ओन, या 3 पेंटेनॉन, एक ही नाम है इसका। 1 2 3 4, ये क्या हो गया, इसमें सब्सट्रेट ग्रुप नंबरिंग ये लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओन, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओन। ये कुछ नेम थे। आगे देखना इसमें, आगे एग्जांपल देखना है, एग्जांपल नंबर 5, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। अगला एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अगला एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखना, एग्जांपल नंबर 8, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखना स्टूडेंट 6 आएगा, ये नाम होगा, इसको बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड, कॉमन नेम में, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, देखो ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये इधर वाला एसिटिल, और ये भी कौन सा है, एसिटिल। कितने एसिटिल हो गए, 2 एसिटिल, तो नाम क्या देगा, डाई एसिटिल। इसका नाम स्टूडेंट्स, ये कौन सा ग्रुप है, एसिटिल, और ये कौन सा है, एसीटोन। देखो मैं यहां पर बॉन्ड हटा दूं, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, एसीटोन हो गया ना। इसमें से एक एच हटा दिया और उस एच को किस हटा के C डबल बॉन्ड O के साथ CH2 जोड़ दिया, समझ आगे ऐड कर दिया, तो ये तो हो गया एसिटिल, ये हो गया एसीटोन। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिल एसीटोन। स्टूडेंट्स, ये नाम C डबल बॉन्ड O के इधर प्रेजेंट है मेथिल, M से स्टार्ट, इधर प्रेजेंट है प्रोपिल, P से स्टार्ट, तो पहले P आएगा कि M आएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथिल, सारे मिक्स्ड कीटोन है, मेथिल प्रोपिल कीटोन। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, अब इसके आईपीसी नेम करेंगे। आईपीसी नेम आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो ढंग से समझ लेना। 4 नंबर कार्बन पर कौन सा ग्रुप है, सब्सट्रेट ग्रुप क्या हो जाएगा, 4 मेथिल 3 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, 4 मेथिल
टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। पेंट 3 इन और 2 ऑन। ओके स्टूडेंट्स, इसका नाम 1 2 3 4 1 2 3 4 किधर से कर लो? 2 नंबर कार्बन पर आएगा, क्या जाएगा? ब्यूटेन 2 3 डाई ऑन। ब्यूटेन 2 3 डाई, मतलब दो तो इसमें दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, डाई ऑन। इसका नाम नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 2 नंबर कार्बन पर आएगा सी डबल बॉन्ड ओ। इधर से करेंगे तभी 2 नंबर कार्बन आएगा क्योंकि दोनों सेम है, सेम एंड्स पर एड है, क्या जाएगा? इसका नाम पेंटेन 2 4 डाई ऑन। पेंटेन 2 4 डाई ऑन। स्टूडेंट्स, इसका नाम देखना क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ऑन। क्योंकि हम सफिक्स क्या लगाएंगे आईपीएससी नेम में? कीटोन के एल के नॉन ऑन लगाएंगे। एल के ग्रुप है, एल्केन ग्रुप पर डबल बॉन्ड थोड़ी, एल्किन थोड़ी है, क्या हो जाएगा? पेंटेन 2 ऑन या 2 पेंटेनॉन लिख सकते हैं इसका नाम। फ्रेंड्स, ये एग्जांपल हो गए। इससे आगे एग्जांपल देखो अब। देखना एग्जांपल 9, बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अगला एग्जांपल, बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3। इससे अगला एग्जांपल 11, 2 फेनिल ग्रुप एड है कार्बोनिल मतलब कीटो ग्रुप से। अगला एग्जांपल CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देख लो कुछ एग्जांपल ये, इसमें क्या लिखेंगे? इनका हम कॉमन नेम और आईपीसी नेम करेंगे। देखना कॉमन नेम क्या होगा इसका? बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3। दो टाइप का नाम होगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप कीटो ग्रुप ही है, इधर जुड़ा हुआ है मेथिल M और नीचे है फेनिल P। कौन सा आएगा? पहला मेथिल फेनिल कीटोन। ओके स्टूडेंट्स, इसका नाम C डबल बॉन्ड O के इधर क्या ऐड है? एथिल, इधर क्या ऐड है? फेनिल। पहले क्या आएगा? एथिल, क्योंकि सारे के सारे कौन से है? मिक्स्ड कीटोन है, तभी मैंने आपको बताया था एल्किल कीटोन। अब एल्किल की जगह मान लो कोई एरियल ग्रुप आ गया, फेनिल ग्रुप, तो नंबरिंग किस हिसाब से करेंगे? नंबरिंग नहीं करना है कॉमन नेम में, क्या करना है आपको? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसका नाम पहले है उसको पहले लिखो। ओके, एथिल फेनिल कीटोन। स्टूडेंट्स, इसका नाम डाईफेनिल कीटोन। ओके, डाईफेनिल कीटोन, ये इसको बोल सकते हैं बेंजोफिनोन। और इसको लिखेंगे प्रोपियोफिनोन। इसको लिखोगे एसिटाफिनोन। याद करने का तरीका, C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटाफिनोन, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 के बीच में अगर CH2 आ जाए तो प्रोपियोफिनोन, और CH3 जगह मान लो ये फेनिल ग्रुप आ जाए तो बेंजोफिनोन। ओके, अब इसका नाम क्या होगा? देखो अब C डबल बॉन्ड O के इधर तो एड क्या है? मेथिल, और इधर कौन सा ग्रुप एड है? बेंजिल। कौन सा ग्रुप है? बेंजीन के ऊपर CH2 बेंजिल।
बी पे लगेगा बेंजिल मेथिल कीटोन। अब लिखो इनके आईपीएसी नेम। इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2। जिधर फंक्शनल ग्रुप ऐड है, फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या ऐड है, सब्सट्रेट ग्रुप, इसको सब्सट्रेट ग्रुप बनेगा क्योंकि एक क्लोज्ड रिंग है। क्या हो जाएगा 1 फेनिल एथेनॉल, एथेनॉल। इसका नाम 1 2 3 1 फेनिल प्रोपेनॉन, स्टूडेंट्स। इसका नाम देखो एक ये इन दो, इससे दो फेनिल ग्रुप ऐड है, क्या हो जाएगा 1 1 डाई फेनिल मेथेनॉन। इसको बेंजोफिनोन भी बोलते हैं। ओके, इसका नाम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप पे ले साथ में इसको भी ध्यान रखना सब्सटेंट ग्रुप भी आना चाहिए, तो इधर से करेंगे 1 2 3। तो 1 फेनिल प्रोपेन 2 ओन, ओके। और देखो एग्जांपल, क्या हो जाएगा, ये नहीं लिखना आपको, इसका नाम लिखना आपको आईपीएससी नेम। क्या हो जाएगा, बोलो इसका नाम, क्या हो जाएगा मेथिल ऑक्सीरेन या 2 मेथिल ऑक्सीरेन। और देखो एग्जांपल, इसका नाम क्या होगा बताओ, 1 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉन, ओके जेंट्स। ये कुछ एग्जांपल थे, इनके अलावा मान लो अगर आपको कुछ और एग्जांपल अगर याद है, चलो एक एग्जांपल और देख लो। देखना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO, क्या हो जाएगा 15 का एग्जांपल। नंबरिंग किधर से करेंगे 1 2 3 4 5। एक तो इसमें कीटो ग्रुप है, एक इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको मानेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप, इसको मानेंगे, इसका मिलेंगे इस कीटो ग्रुप का। यदि किसी कंपाउंड में कि एल्डिहाइड और कीटो दोनों ग्रुप ऐड है तो एक को मानेंगे फंक्शनल ग्रुप और एक को मानेंगे क्या सब्स्टिट्यूट ग्रुप। बट एक का हम अगर मान लो दोनों को फंक्शनल ग्रुप माने तो किसी एक का परफिक्स लेंगे और किसी एक का सफिक्स लेंगे। एल्डिहाइड का हम लेंगे सफिक्स, इसका हम लेंगे परफिक्स। कीटोन का परफिक्स क्या होता है ऑक्सो और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है एल। क्या हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम 3 ऑक्सो पेंटेनेल। ओके फ्रेंड्स, ये आपके एग्जांपल हो गए लगभग कंप्लीट। और अगर कोई एग्जांपल मेरे ध्यान में आएगा तो मैं आपको कल और एग्जांपल करवा दूंगा। बट हम कल स्टडी करेंगे इसके आगे का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को मिक्स करके। तो आज हमने स्टडी कर लिया नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। स्टूडेंट्स, आज वाली वीडियो में अगर आपको कोई भी नोमेनक्लेचर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को राइट
कर सकते हो, बट आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा अपने यूट्यूब चैनल को। ओके स्टूडेंट्स, और आपको ध्यान रखना इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल और भी आपको अगर थोड़ा ध्यान में आए तो आप फिर नोटबुक में उसको राइट कर सकते हो। पीडीएफ में और भी 2 एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दे रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।